गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HVAC इंट्रो, HVAC बाय रेहान। गाइज़, आज मैं आपको बताने वाला हूँ चिलर क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले ये चिलर देख सकते हैं आप, ये एयर कूल्ड चिलर है और इसका ब्रांड ट्रेन है। यहाँ पे 3 चिलर लगे हुए हैं, चिलर 1, 2 और ये तीसरा। वहाँ पे देखें, ये ट्रेन का ब्रांड है। तो अब मैं आपको बताता हूँ चिलर किस तरह से काम करता है। सबसे पहले मैं आपको कंप्रेसर की साइड पर लेके आता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे देखें, इसका इस चिलर का एक कंप्रेसर है, ये सर्किट एक का है और ये सर्किट दूसरा है। तो ये आपके जो कंप्रेसर लगे हैं ये स्क्रू टाइप के कंप्रेसर हैं। और यहाँ पे देखें, ये ऑयल सेपरेटर लगा हुआ है। तो पहले मैं मेजर पार्ट्स बता दूँ। यहाँ पे ये कंप्रेसर है, ये इसका ऑयल सेपरेटर हो गया, कंडेंसर यहाँ पे, इसके बाद ये यहाँ पे देखें कंडेंसर फैन मोटर। और आगे आएँ, यहाँ पे इसका कोर फिल्टर है, यहाँ पे इसकी एक्सपेंशन वॉल है। एक्सपेंशन वॉल के बाद यहाँ से कूलर स्टार्ट होता है, यहाँ से ये कूलर है। तो अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप वाइज कि कहाँ से गैस जाती है और किस तरह जाती है। सबसे पहले जब कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो कंप्रेसर स्टार्ट होने के बाद यहाँ से सक्शन लाइन की तरफ से जो रेफ्रिजरेंट ये सक करता है, उसी को ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर डिस्चार्ज करता है। ये लाइन डिस्चार्ज लाइन है, ये वाल्व है इसकी। यहाँ से ये डिस्चार्ज लाइन के थ्रू यहाँ से देखें रेफ्रिजरेंट आएगा यहाँ से, और ये सबसे पहले इंसर्ट होगा कहाँ पे, ऑयल सेपरेटर में। ऑयल सेपरेटर में क्या होता है कि ऑयल सेपरेटर के अंदर जो ऑयल कंप्रेसर से आया हुआ है रेफ्रिजरेंट के साथ, वो ऑयल यहीं पे नीचे रुक जाता है और रेफ्रिजरेंट यहाँ से होते हुए सीधा कंडेंसर की तरफ, यहाँ से ये देखें, यहाँ से सीधा कंडेंसर की तरफ चला जाता है। ये ऑयल सेपरेटर का काम हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये आपका जो कंडेंसर है, अब कंडेंसर के अंदर जिस टाइम पे रेफ्रिजरेंट जाता है तो ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे होता है। अभी ठंडा स्टार्ट होना कैसे शुरू होता है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ से जो एम्बिएंट टेम्परेचर में जो एयर होती है, वो एयर इंसर्ट होती है इस कंडेंसर में। कंडेंसर में इंसर्ट होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये कंडेंसर फैन मोटर है, यहाँ पे ये। अब इस कंडेंसर फैन मोटर के थ्रू इसकी जो हीट होती है वो एग्जॉस्ट होती है, तो धीरे धीरे ये अपना काम ऐसे ही करता रहता है। अब इसके बाद देखिए, कंडेंसर से जब रेफ्रिजरेंट आगे आता है तो यहाँ पे आगे आने के बाद देखें, यहाँ पे ये लिक्विड ऑलमोस्ट बन चुका होता है। यहाँ पे ये देखिए, ये नीचे की तरफ से ये पूरी लाइन, ये देखिए ये पूरी लाइन, ये वाली जो पूरी लिक्विड लाइन की है, ये रिसीव करता है कंडेंसर से लिक्विड को। यहाँ से रिसीव करने के बाद यहाँ से देखिए लिक्विड लाइन है पूरी, और यहाँ पर हमारा कोर फिल्टर लगा हुआ है। कोर फिल्टर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका ड्रायर फिल्टर और दूसरा होता है कोर फिल्टर। तो ये कोर टाइप का है। और यहाँ से जब रेफ्रिजरेंट यहाँ पे आएगा लिक्विड लाइन पे, तो यहाँ पे जो कोर फिल्टर लगाने का पर्पज़ ये है कि इसके अंदर जितना मॉइस्चर होगा रेफ्रिजरेंट के अंदर, और जैसे कोई डस्ट पार्टिकल हो गया, तो वो क्या करता है, इसके अंदर कोर फिल्टर इसको डस्ट को या कोई ऐसा पार्टिकल जो जितना उसका स्ट्रेन करने की कैपेसिटी होती है उससे जो बड़ा होगा, उसको यहीं पे रोक लेगा। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा पार्टिकल या मॉइस्चर इंसर्ट नहीं होता है आपके एक्सपेंशन वाल से होते हुए कूलर की तरफ। तो ये हो गया आपका पर्पज़ लगाने का, कोर फिल्टर या ड्रायर फिल्टर। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे ये एक्सपेंशन वॉल है। एक्सपेंशन वॉल 2 टाइप की होती हैं, एक होती है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल और दूसरी होती है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल। तो ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल है। यहाँ से देखें, यहाँ से एक्सपेंशन वॉल अपना ओपन और क्लोज तब होता है अपने डिमांड के हिसाब से। डिमांड के हिसाब से जब ये ओपन क्लोज होगा तो यहाँ से जो रेफ्रिजरेंट इंसर्ट होगा वो सीधा कूलर में चला जाएगा। अब कूलर में जाने के बाद क्या होता है, इसकी हीट एक्सचेंज होनी है। हीट एक्सचेंज होती है पानी के थ्रू। इसमें पानी के थ्रू कैसे होती है वो भी एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। सबसे पहले वाटर, यहाँ पे देखें 2 लाइन है, वो एंट्रिंग वाटर है कूलर में, और ये लीविंग वाटर की लाइन है, ये वाली। वहाँ से एंट्रिंग वाटर इसके अंदर आएगा। एंट्रिंग वाटर का टेम्परेचर हमेशा लिविंग वाटर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जैसे कि 13 डिग्री सेल्सियस आपका एंट्रिंग वाटर होगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और 10 डिग्री 9 डिग्री या कुछ भी, तो यहाँ से अपना लिविंग वाटर सीधा अब ये FHU AHU या FCU के लिए चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसकी हीट एक्सचेंज कैसे होती है वो बताता हूँ आपको। जब यहाँ पे कूलर में पानी आता है, वहाँ से इन होगा। इन होने के बाद क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर लो होता है। रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर लो होने के बाद वाटर क्या करता है, अपनी हीट रेफ्रिजरेंट को दे देगा, जिससे रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वाटर अपनी हीट
जब उसको रेफ्रिजरेंट को देता है तो उस टाइम पर रेफ्रिजरेंट की जो कूलिंग होती है, जो कूल रेफ्रिजरेंट होता है, वो अपनी कूलिंग छोड़ देता है पानी के साथ, जिससे हीट एक्सचेंज होती रहती है और ये चलता रहता है और उससे पानी का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। यानी एंट्रिंग वाटर जो आपका आया हुआ है 13 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से 10 डिग्री 9 डिग्री कुछ भी वो निकलेगा। वो डिपेंड करता है इफ़िशियंसी के ऊपर और कितने लोड पे चल रहा है ये सिस्टम। तो गाइज़ यहाँ पे ये देखें, आपकी यहाँ कूलर तक मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। अब कूलर में, यहाँ कूलर के बाद देखें, यहाँ पे देखें, कूलर के बाद ये सक्शन की लाइन है, ये वाली, ये लाइन जो है कनेक्टेड होती है डायरेक्ट सक्शन की साइड से। मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखें, ये सक्शन लाइन है इसकी, ये कंप्रेसर की, ये देखें, ये जो मैंने बताया था उस साइड से, ये देखें, ये सक्शन की लाइन है, ये जो कनेक्टेड है ये सक्शन की लाइन है। अब इस चिलर के अंदर कई सारी सेफ्टी डिवाइसेस भी होती हैं, जैसे कि सबसे पहले आपकी आते हैं जैसे हाई प्रेशर हो गया। हाई प्रेशर हमेशा कंडेंसर की तरफ आती है, जैसे कि अगर आपका कोर फिल्टर ब्लॉक है तो भी हाई प्रेशर आएगा। अगर उसमें एयर एग्जॉस्ट नहीं हो रही, कंडेंसर फैन मोटर ख़राब है, या आपका कॉयल ब्लॉक है, या हाई प्रेशर अगर आपकी जो लगी हुई है वो ख़राब है, तो इस तरह हाई प्रेशर आते हैं। फिर लो प्रेशर इसलिए लगाए जाते हैं। लो प्रेशर जैसे कि आपका रेफ्रिजरेंट का फ्लो कम हो गया या एक्सपेंशन वाल्व दर बंद हो गई, तो ऐसे करके ये आपके लो प्रेशर आते हैं और इसकी वजह से लो रेफ्रिजरेंट के लिए, मतलब रेफ्रिजरेंट का फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से लो प्रेशर लगाते हैं। फ्लो कम होने का मतलब है प्रेशर आपका कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एलपी और एलपी लगाया जाता है और एचपी लगाया जाता है हाई प्रेशर के लिए। फिर उसमें और भी सेफ्टी डिवाइसेस हैं, जैसे कि एंटी फ्रीज हो गया, जो कि कूलर में लगाया जाता है। एंटी फ्रीज इसलिए लगाते हैं कूलर में कि एंटी फ्रीज लगाने से क्या होता है, वाटर का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पे नहीं जा पाता और उसके पहले वो उसमें अलार्म जनरेट कर देगा, और या कहीं पे हीटर लगे तो हीटर को ऑन कर देगा। तो ये हो गया, ये 3 मेन सेफ्टी डिवाइसेज इसमें हैं। और भी होते हैं, जैसे सोलेनाइड हो गई, ऑयल के लिए सोलेनाइड हो गई, लोडर अनलोडर्स वगैरह हो गए, ये हो गई। फिर सेफ्टी डिवाइसेज अगर आप इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की तरफ बात करें तो यहाँ पे देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे ये इसकी इलेक्ट्रिकल साइड है इस चिलर में। अब इसमें क्या होगा, कई सारी लगती हैं, जैसे कि ELR हो गई, अर्थ लीकेज रिले हो गई, PFR हो, फैन मोटर प्रोटेक्टर, ये सारी चीज़ें। और ओवरलोड लगाया जाता है जो आपके कंप्रेसर पे या कॉन्टेक्टर की साइड पे भी लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें सेफ्टी डिवाइसेस में आती हैं। और ये देखें गाइज, ये इस चिलर का कंट्रोल की साइड है। यहाँ पे देखें, ये इलेक्ट्रिकल की साइड हो गई इसकी। अब इसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका पैनल है, इसके अंदर इसके बोर्ड्स लगे हुए हैं ये, और यहाँ पे इसका डिस्प्ले है ये। तो गाइज़ ये वीडियो बेस्ड थी कि चिलर क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। मैंने कंप्रेसर के साइड से स्टार्ट किया और आपको सक्शन तक पूरी चीज़ें बताई, बीच बीच में कौन कौन से होते हैं। कहीं कहीं पे चिलर में सक्शन से पहले एक्यूमुलेटर लगाया जाता है। एक्यूमुलेटर लगाने का पर्पज़ ये होता है, जिसे हम लिक्विड रिसीवर बोलते हैं। लिक्विड रिसीवर क्या करेगा, अगर आपका रेफ्रिजरेंट का फ्लो या टेम्परेचर उसका ज़्यादा ड्रॉप होकर अगर आता है तो एक्यूमुलेटर उसको जो है ना रोक लेता है और फिर कंप्रेसर को उतना ही लिक्विड वेपर देता है, वहाँ से उतना ही रेफ्रिजरेंट देगा उसको जितना उसकी ज़रूरत है। तो वहाँ पे क्या होता है, लिक्विड आके रुक जाता है एक्यूमुलेटर में। ये लगाया जाता है हमेशा एक्यूमुलेटर सक्शन से पहले। जिस तरह से ऑयल सेपरेटर वहाँ पे लगा है, वहाँ पे दूसरे किसी चिलर में आपको मिलेगा एक्यूमुलेटर, जैसे कि VRF वगैरह में एक्यूमुलेटर आपको देखने को मिलते होंगे। और रोटरी में भी एक लगा के रखते हैं एक्यूमुलेटर, रोटरी कंप्रेसर में देखेंगे आप, जिससे लिक्विड रिसीवर बोलते हैं। वो लिक्विड को वहाँ पे प्रिवेंट करता है कंप्रेसर में जाने से। कंप्रेसर में जाने से प्रिवेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर वो लिक्विड जाएगा डायरेक्टली कंप्रेसर में ज़्यादा चिल्ड, तो कंप्रेसर की वाइंडिंग जलने के चांस होते हैं। वो कंप्रेसर की वाइंडिंग के अंदर चिपक जाता है, जिसकी वजह से उसकी वाइंडिंग जल जाती है। तो गाइज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। थैंक यू।